राधे राधे। प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आपको बताती हूँ शारदीय नवरात्रियाँ कब से शुरू हैं। शारदीय नवरात्रियाँ 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हैं और इस बार कहते हैं कि अगर सोमवार से नवरात्रि शुरू होती हैं तो माँ भगवती गज पर सवार होके आती हैं। और इस बार माँ भगवती का वाहन जो है वो गज है, हाथी है। और कहते हैं कि गज पर सवार होके माता का आना शुभ माना जाता है। और इस बार क्या है, नवरात्रियाँ बड़ी भी हैं। एक नवरात्रि बड़ी है, इस बार 10 नवरात्रियाँ हैं। तो हमें माँ भगवती की सेवा करने का, पूजा करने का एक दिन का मौका और मिल गया है। तो हमें माँ भगवती की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। और हमें किस तरह से हमें घट स्थापना करना चाहिए, कैसे हमें अखंड दीपक जलाना चाहिए और कैसे हमें माँ भगवती की स्थापना करनी चाहिए। और इस बार जो है घट स्थापना का टाइम सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक है। हमें खूब 2 घंटे का पूरा टाइम मिल रहा है, सुबह का टाइम। और 11, 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त आता है। वो तो रोज़ आता है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर में ही आता है और रोज़ आता है। जो सुबह के टाइम में पूजा नहीं करता है उसको अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापना करनी चाहिए। और हमें अच्छी तरह से पहले दिन जो पूजा हम करते हैं, घट स्थापना जो करते हैं, वो हमें अच्छी विधि विधान से करनी चाहिए। और उसमें विधि विधान से हमें घट स्थापना करनी चाहिए। और सुबह के टाइम ही हमें घट स्थापना कर लेनी चाहिए। पहले दिन ही हम सब पूरा इंतज़ाम करके पूरा सामान रख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें माँ भगवती की षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए। उस दिन षोडशोपचार पूजन करके तब जाके घट स्थापना करनी चाहिए। और उसमें हमें कलश स्थापना हो गया, अखंड दीपक जलाना है। जो पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं वो अखंड दीपक जलाते हैं। और कोई घी का जलाता है, कोई तिल के तेल का जलाता है। वैसे तिल का तेल का ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि घी तो आजकल शुद्ध घी तो मिल नहीं रहा है। तो हमें तिल का तेल का ही अखंड दीपक जलाना चाहिए और वो अच्छी तरह जलता भी है। और ये भी अखंड दीपक जो होता है ये भी एक माँ की सेवा होती है, क्योंकि 9 दिन तक हम उसकी देखभाल करते हैं। जो ज्योति रूप में भी माँ प्रकट होती है ना, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। जो हम अखंड दीपक जलाते हैं ये भी एक माँ की सेवा ही है, उसकी भी हम देखभाल करते हैं। तो इस तरह हमें जो लोग कोई लोग तो 2 दिन का व्रत करते हैं, एक आगे और एक पीछे, तो वो अखंड दीपक नहीं भी जलाते हैं तो कोई बात नहीं है। वो जितनी देर पूजा करते हैं उतनी देर उन लोगों को घी का दीपक जला लेना चाहिए। और जो लोग पूरे 9 दिन के नवरात्रि रखते हैं, पूरे 9 दिन की पूजा करते हैं, उन लोगों को अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। और इस तरह हमें माँ भगवती की कैसे हम आगे पूजा करेंगे, कैसे हम मंत्रों का जाप करेंगे, कैसे हम कवच, अर्गला, कीलक और माँ दुर्गा के 99 मंत्र, 13 अध्याय और पीछे जो रहस्य होते हैं, इन चीज़ों का किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे हमें किस विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हमें माँ भगवती की नवरात्रियों के टाइम में अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। हम पूरा तो हम कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम 1-2 चीज़ों का हम नियम पकड़ लेंगे कि हमें ये करना है। तो हम अच्छी तरह से माँ भगवती की सेवा करेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे।